students, in this video we are going to study about the classification of resources on the basis of ownership. तो ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज. The second is community. The third is national resources. And the last is international resources. फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर वो सभी रिसोर्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसका ओनर कोई एक इंडिविजुअल है और वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी माने जाते हैं. इस इंडिविजुअल पर्सन के अलावा कोई भी उसकी परमिशन के बगैर उसके रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता. सो द इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर विच प्राइवेटली owned by individual and examples हैं इसके water in a well, pond, farmland, plantation area, एक्सेट्रा. वो सभी रिसोर्सेज जिनके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल की ओनरशिप है, दीज आर नोन एज द इंडिविजुअल रिसोर्सेज. एंड द सेकेंड इज कम्युनिटी रिसोर्सेज. वो सभी रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उस कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए ही उन्हें कलेक्ट किया गया है ताकि सिर्फ उस कम्युनिटी के मेंबर्स उसे यूज़ कर पाएँ. For the use of community members. Examples: grazing ground, burial ground, pond in a village, and parks, etc. तो वो सभी रिसोर्सेज जिन्हें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं, नोन एज द कम्युनिटी रिसोर्सेज. आफ्टर दैट द थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज जो एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर पाए जाते हैं और इनके ऊपर गवर्नमेंट का लीगल राइट होता है. विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट नोबडी कैन यूज दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज. और इसके एग्जांपल्स हैं रिवर्स, लेक्स, forests, etc. All these comes under the national boundaries. That's why these are known as the national resources, owned and governed by the government authorities. And the next is international resources.
अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ कंट्री हमें पाए जाते हैं और इन्हें ओन्ड एंड कंट्रोल कौन करती हैं? इंटरनेशनल अथॉरिटीज. सो द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड एंड controlled by international authorities. और इसके एग्जाम्पल हैं ओपन सी फॉर द पीसफुल नेविगेशन एंड ओपन स्काई फॉर द पीसफुल फ्लाइट मूवमेंट. अब इन ओपन सी और ओपन स्काई के यूज के लिए क्या है? हमें इंटरनेशनल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है. एंड फॉर द ओपन सी जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन्हें बिल्ड किया है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ये हमें इस जोन की हेल्प से हमें परमिशन मिल जाती है कि हम इस सी को अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या ओशनिक प्रोडक्ट के यूज़ के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. अंडर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अब कितने एरिया तक हमें वो परमिशन मिली हुई है? इट्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के 200 नॉटिकल माइल्स तक हम जो है ओशनिक प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं. बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल अथॉरिटीज़. अब ये नॉटिकल जो टर्म है वो मेराइन ओशंस एंड स्पेस के नेविगेशन की मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है. और किसी भी कंट्री को इस इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड अगर जाना है तो उन्हें इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है. इसके अंदर हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ओपन सी एंड ओपन स्काई. ओपन सी फॉर द पीसफुल नेविगेशन एंड द ओपन स्काई इज़ फॉर पीसफुल मूवमेंट ऑफ फ्लाइट्स. All these points comes under the classification of resources on the basis of ownership, but all these was just in a brief manner. To get the content in a detail, do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.